नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग, तवलीन फाउंडेशन से। आइए आपको आज एक नई वॉक पर लेकर के चलता हूं। बात करीब 1455 से 1460 के बीच की है। मैं वाराणसी की गलियों में वॉक कर रहा था। वॉक करते करते मुझे रविदास मिल गए। वहीं की गलियों में वह जन्मे थे। माता पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा व्यक्ति बनाना चाहते थे, पर उनका काम अपने मन में ही लगा। वो एक कॉबलर थे, चमार थे, लेदर वर्क करते थे। मैंने कहा, बाबा, मैं आपके साथ आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। कुछ जीवन के बारे बताओ ना। तो कहने लगे कि आओ नदी किनारे बैठते हैं। हम दोनों नदी किनारे बैठ गए। नदी में आती हुई मछलियों को देखने लगे, कभी पक्षियों को देखते, कभी बगीचे में लगे फूलों पर मंडराते हुए भंवरों को देखते। मुझे कहने लगे कि देखो, ये जो मीन है, मछली है, इसको जीभ का चस्का होता है। करीब से देखोगे तो ये अपने मुंह को हिलाती रहती है कि कुछ ना कुछ मेरे मुंह में खाने का आ जाए। और इसी लालच में ये कांटे में फंस जाती है। एक भंवरा जब फूल पर मंडराता है, उसे फूल के सूंघने की आदत होती है। वो उसमें उलझ जाता है और मारा जाता है। एक भंबट का जो कीड़ा होता है, जो जुगनू होता है, वो दिए पर रोशनी की ओर आकर्षित होता है। वो उस रोशनी के चक्कर में पड़कर दिए की आग में जल जाता है। उसे आंखों से देखने का चस्का लगा होता है। एक हाथी होता है, वो काम वासना के अधीन आकर के मारा जाता है। एक जो हिरण होता है, वो घंटे का नाद सुनने के चक्कर में शिकार हो जाता है।
मैंने कहा बाबा मैं कुछ समझा नहीं, आप कह क्या रहे हैं? कहने लगे इतने जीव हैं संसार में, ये एक एक अवगुण के कारण मारे जाते हैं। किसी को सुनने का मोह होता है, किसी की ज़ुबान का रस का मोह होता है, किसी को सूंघने के कारण मृत्यु हो जाती है, किसी को प्रकाश के कारण वो जल जाता है, और कोई काम वासना के कारण अपने जीवन को खो देता है। The deer, the fish, the bumblebee, the moth and the elephant are destroyed each for a single defect in their life. कि इनमें एक एक रोग होता है इन चाहतों का, और ये मारे जाते हैं। मैंने बाबा से कहा रविदास आगे भी तो बताओ ना। कहते जब ये जीव एक एक डिफेक्ट के कारण अपने जीवन से विदा हो जाते हैं, खो देते हैं, तो इंसान के पास द ह्यूमन बीइंग इज फिल्ड विथ the 5 incurable vices. What hope is there for a human being then? कि इंसान के पास तो 5 दोष हैं जो उसके अंदर भरे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो वो जीवन में कैसे सरवाइव कर पाएगा, कैसे बच पाएगा? जब ये जीव एक एक वाइस होने के कारण अपने जीवन से विदा हो जाते हैं, जीवन को खत्म कर लेते हैं, तो इंसान तो 5 बुराइयों से भरा हुआ है। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? इंसान इतनी बुराइयों से क्यों भरा होता है? तो रविदास कहने लगे कि मनुष्य जीव जो है वो अज्ञानता के साथ प्रेम में पड़ जाता है। इस संसार में जो इग्नोरेंस है उसमें वो प्रेम में पड़ जाता है। He is in love with ignorance of the world. इससे क्या होता है कि जो उसके अंदर प्रकाश प्रकाशित होना चाहिए विजडम का, वो नहीं होता है, वो डिम पड़ जाता है, मध्यम हो जाता है। His lamp of clear wisdom has grown dim. और ये ठीक उन जानवरों की तरह हो जाता है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते गुड एंड एविल के बीच में, और अपना सारा जीवन इग्नोरेंस में बिताता है। और इस इग्नोरेंस की उसके कॉन्शियसनेस लेवल पर इतनी लेयर्स जम जाती है कि उन लेयर्स की वजह से जीवन भर वो दुख पाता है और
खुशी उसके पास भी नहीं फटकती। So a human being is always in love with ignorance. We live thoughtless lives and cannot discriminate between good and evil. And we live in the company of the low. He forgets that the news of death is unforgiving and coming any time. It cannot be warded off. तो मैंने पूछा, रविदास ये बता दो कि फिर खुश रहने का तरीका क्या है? He said, "Oh man, wash off your ignorance. Then you will be aware, you will be awakened. And you will be in love with the wisdom of God. You will be free from these 5 vices. And when you get total freedom in life from these 5 vices, you will be most happy person in the world." मैंने रविदास को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने रास्ते निकल पड़ा। थैंक यू।